नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। आपके सामने तहारत के इस्तिलाही मफ़हूम का बयान करने जा रहा हूँ। लुगत में तहारत के मानी नज़ाफ़त और पाकी के आते हैं, जो नजासत की ज़िद है। तहूर बज़ में ताए मस्दर है और इन चीज़ों की भी तहूर फरमाते हैं जो पाक करती है, जैसे पानी और मिट्टी। तहूर लफ्ता है, ता भी मस्दर के तौर पर इस्तेमाल होता है। इस्तिलाह शरीयत में तहारत का मफ़हूम है नजासत हुक्मी, यानी हदस से, और नजासत यानी खुब्स से पाकीज़गी हासिल करना। तहारत के सबब शर्त हुक्म का बयान। तहारत का सबब वजूब सलात है, क्योंकि इसकी वजह से तहारत का हुक्म दिया जाता है। वजूब सलात यानी नमाज की वजह से जो है तहारत का हुक्म दिया जाता है, और यही इसके लिए शर्त है। याद रहे, यहाँ सबब से मुराद इल्लत और शर्त जज़ा से मकदम होती है, जबकि तहारत यहाँ वजूब सलात के लिए शर्त है। इसका जवाब ये है कि यहाँ शर्त को जवाज़ की तरफ फेर दिया गया है, क्योंकि तहारत के बगैर नमाज जायज़ नहीं। इसी तरह तहारत का हुक्म भी वजूब सलात है, हालांकि हुक्म का ताखर का तकाजा करता है। तो इसका जवाब यह है कि तहारत सबब है वजूब सलात का, और वजूब तहारत के लिए वजूद हदस लाजम है, और वजूद हदस मकदम हुआ, और वजूब सलात के लिए हुक्म तहारत मुताखिर हुआ। वज़ू के फ़राइज़ के शरई महज़ का बयान जो है, वज़ू जो है, इसके लिए कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है। क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वजूहाकुम व ऐदीकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलिकुम इलल कअबैन। सूरह माइदा सूरह नंबर 6 के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा कुमतुम इलस्सलाती, और जब नमाज को खड़े होना चाहो, नमाज के लिए खड़े होना चाहो, फ़ग़सिलू वजुहाकुम, हो तो आपने मुंह को धो, और वअयदीकुम इलल मराफ़िक़ि, और कहनियों तक आपने हाथों को कहनियों समेत धो, और आपने बाजू को धो। वमसाहू बिरुऊसिकुम, और आपने सर का मस्सा करो। व अर्जुलिकुम इलल कअबैन, और आपने पाँव को जो है घुटनों तक धो लो, यानी टहनों तक जो है वो धोना है। जो हमारे, जिसको हम अपनी भाषा में गिट्टा कहते हैं, उस तक जो है आपने पाँव को धोना है। ये कुरान से साबित है वज़ू का करना। इसलिए नमाज से पहले हमने जो है अच्छे तरीके से वज़ू करना है। अगर हमारे वज़ू में कोई कमी रह गई तो हमारी नमाज में भी कमी रह जाएगी। लिहाजा नमाज के लिए वज़ू जो है वो शर्त है, वजूब सलात है, क्योंकि नमाज की वजह से हमें नमाज का हुक्म दिया गया है। अगर हम हमारा वज़ू अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो हमारी नमाज जो है वो भी नहीं होगी। बग़ैर तहारत के, बग़ैर वज़ू के, बग़ैर पाक होने के अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो वो कुफ़र है। अल्लाह ताला हमें सही तरीके से तहारत को करने और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और नमाज को सही तरीके से पढ़ने और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। इंशाअल्लाह दूसरे क्लिप में अल्लाह ने चाही तो फ़र्ज़ अव्वल चेहरे धोने में और दाढ़ी के शामिल होने पर फ़िकी बयान होगा इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग।